तो चलो शुरू करते हैं। ये US 100 का चार्ट है और मुझे लगता है आज हम बुलिश हैं। बुलिश ट्रेंड हमारा US 100, हम यहाँ से अपसाइड जाएंगे। और हम अपसाइड कब जाएंगे? ये देखो, मैंने लंदन लो मार्क कर रखा है। प्राइस अभी 930 ओपन पे, इक्विटी ओपन पे इसको स्वीप करेगा, देन हम अपसाइड को जाएंगे। ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ प्राइस मुझे ऐसा मूवमेंट दिखाएगा। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी 930 नहीं हुए हैं, होने वाला है। फिर 930 ओपन होने के बाद जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी लंदन लो की, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 830 ओपन होने के बाद प्राइस सबसे पहले लोअर मूव किया। क्यों? क्योंकि हमें लंदन लो को स्वीप करना है। ये एक अच्छा लिक्विडेशन कहलाएगा और एक वैलिड लिक्विडेशन भी कहलाएगा हमें अपसाइड मूव देने के लिए। ये छोटा सा दिख रहा है आपको, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म हाई। मार्केट अगर इसको लंदन लो स्वीप करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी अपसाइड एंट्री मिल सकती है। और वैसे भी हमें न्यूयॉर्क ओपन पर पहले एक फेक मूव मिलता है, देन हमें रियल मूव मिलता है। वेट करते हैं थोड़ा सा। 3 मिनट में हम लोग स्विच हो जाते हैं। एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो सकता है शॉर्ट टर्म हाई, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म हाई ने प्राइस को यहाँ मूव करेगा। देन हम वेट करेंगे एक क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, फेल गैप का, फिर हम एंट्री ले लेंगे। स्वीप हो गया गाइस, देखो यहाँ पर ये छोटे से एरिया पे स्वीप हुआ है, मार्क कर देता हूँ। ये है स्वीप और 930 हो गया। 930 पे स्वीप हुआ एज एक्सपेक्टेड। अब हम वेट करेंगे प्राइस इसके ऊपर जाए। होता है 930 पे इक्विटी ओपन होता है न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट, सो वॉलेटाइल होता है काफ़ी। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है गाइस, मैं पहले बता देता हूँ ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पर ट्रेड करता हूँ, ये ICT का मॉडल है। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे टॉप पे मेंशन कर देता है। यप, देखा एज एक्सपेक्टेड लंदन लो स्वीप हुआ। एक मिनट पे चलता है। अब मुझे क्या चाहिए? तो इनिशियल मूव फेक होता है, न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद इनिशियल मूव फेक होता है। ये फेक मूव है सारा। यहाँ पे लोग प्राइस दिखा रहा है लोगों को कि मैं नीचे मूव करूँगा, लेकिन वो करेगा नहीं, अभी सारा रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड से आपको शोर आ रहा है तो माफ़ करिएगा। देखा, बोला था ना मूव ये सारा अभी रिवर्स हो जाएगा। हो गया रिवर्स, वेल डन एज एक्सपेक्टेड। देखो 830 ओपन के नीचे माने कि ये वाला साइड, ये पूरा मैनिपुलेशन है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा अप साइड के लिए। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। ओपन होने के बाद सबसे पहले प्राइस सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन करे, विच इज़ दिस लंदन लो, ये हो गया। देन उसके बाद रियल मूव दे, डिस्ट्रीब्यूशन दे। हम वेट करेंगे हमें क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने का। ये वाला हाई वे क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, सच बताऊँ तो। मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा डैश ये बढ़िया। अब हमें चाहिए प्राइस ये एक्शन दिखाए, तोड़े, मतलब ब्रेक करे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, फेल हो गया आपको फिल करे यहाँ पर, देन प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये क्यों मैंने मार्क कर रखा है 830 ओपन। मार्केट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड प्राइस। तो टाइम हमारा ये रहा 830। हमें 830 से सेम जैसे हम पावर ऑफ 3 यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा एक्यूमुलेशन है, ये हमारा मैनिपुलेशन है, देन ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
लाइक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को हिंदी में मिल रहा है, और मैं कोई रिप्ले बटन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी शक है तो ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा सब। मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम बाय नहीं कर रखा है। देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया 10। आई एम ग्लैड। ये छोटा सा माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये गुड कंफर्मेशन है। वैसे हो जाएगा, फिक्र मत करिए। अपना नैरेटिव फॉलो करो, कैंडल्स कुछ भी शो करेंगी, अपना नैरेटिव फॉलो करो। मेरा नैरेटिव मुझे कहता है मैं अपसाइड जाऊंगा। वैसे 930 पे कम वॉलेटाइल देखने के लिए मिला है, मेरे को तो काफ़ी मिलता है। काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है प्राइस जस्ट ओपन होता है एंड बोथ साइड स्वीप कर देता है। हम वेट करेंगे, रुक जाओ। अगर मान लीजिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाई साइड ट्रेड ले ली होगी इन कैंडल्स को जाते हुए देख, उन लोगों के एसएल यहाँ रखे होंगे, मार्केट इनको स्वीप कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी वैलिड एंट्री नहीं मिली हम लोगों को, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल गैप नहीं आया है, और भी चीज़ें हैं जिन पर लोग ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। मैं फ़िलहाल आईसीटी का 202 मॉडल ट्रेड कर रहा हूँ, विच इज़ मोस्ट फेमस मॉडल। सी कंसल्टेट कर रहा है, प्राइस नहीं चाहता प्राइस नीचे जाए। हमें इस एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, यही मिलना चाहिए हम लोगों को। देखो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो गया 3 एंड 5 मिनट पे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्लीन मिल जाए हमें वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। लंदन लोगों ने अपना काम पूरा किया। हम वेट करेंगे। और बताओ यार, आप लोग कहाँ कहाँ से हो? जब तक प्राइस हमें हमारा डिज़ायर फुलफिल नहीं कर देता तब तक बात कर लेते हैं। और बताओ आप लोग कौन कौन से स्टेट से हो? कोई दिल्ली का है? मैं दिल्ली से हूँ। देखो यार, रियल ट्रेडिंग ऐसे ही दिखती है, बोरिंग सा चार्ट, प्राइस स्लोली काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर लोग प्रॉफिट 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 एक प्यारा सा गाना लगा के शो करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल। हाँ करते होंगे लोग, प्रॉफिटेबल है ट्रेडिंग में, लेकिन जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस भी होता है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। कंसोलिडेट कर रहा है। पावर ऑफ 3 का मैं सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है हमारा एक्यूमुलेशन, मैं इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है लिक्विडिटी हंट। सो ये रहा हमारा मैनिपुलेशन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ऑरेंज से। अब आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन आने का। डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्राइस पोजीशन। इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ लाइक दिस। सो ग्रीन कर देते हैं चार्ट। मैं तो सोच रहा हूँ इस पूरी वीडियो को डाल दूँ विदाउट एडिट करें। हाँ, ये रहा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब
क्योंकि स्विंग पैटर्न बन गया ना, ये देखो स्विंग पैटर्न बन गया, सॉरी। बस हमें जल्दी हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर हम फेल गैप पे ट्रेड कर लेंगे प्रीमियम डिस्काउंट देख कर। अब मैं चाहता हूँ मुझे एंट्री 830 ओपन के नीचे ही मिले। फिर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो जाता है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है, लेकिन वही है थोड़ा रिस्की होता है ऐसे उनका ऐसे लेट होने का। क्या बात है, देखा एज एक्सपेक्टेड यार, होता है, आते ही चीज़ें मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये लोग इन्हें मारूबुजी कैंडल बोलते हैं, मैं ऐसे डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलता हूँ, क्योंकि प्राइस को डिस्प्लेस कर रहा है, शो कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। लाइन ठीक है, ज़्यादा जल्दी खुश भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये कैंडल एक अच्छा इंडिकेशन है, प्राइस का ट्रेंड अप साइड जाने वाला है। बाकी हम वेट करेंगे। यहाँ पे ना वैसे मतलब एंट्री हो गई होगी लोगों की, जिन जो 59 सेकेंड में ट्रेड करते हैं, 40 सेकेंड में ट्रेड करते हैं, 15 सेकेंड में ट्रेड करते हैं। चार्ट्स मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम से रेफरेंस चार्ट का दे रहा था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जल्दी आने वाला है। ये मिल सकता हम लोगों को। आई एम श्योर। डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब तो आ जाएगा यार। बस अगेन पता है वेट करना अच्छा होता है फालतू के ट्रेड्स लेने से। अब देखो जैसे कि दिख रहा है प्राइस ऑब्वियसली नीचे नहीं गया, और यहाँ पे दिखा भी रहा अपनी बड़ी बड़ी कैंडल से, बड़ी ग्रीन कैंडल से कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ मुझे बाई कर लो, लेकिन नहीं ये हमारा सेटअप नहीं है। सेटअप बनना ज़रूरी होता है। कैंडल्स तो कुछ भी बोलेंगे, कैंडल्स तो मुझे यहाँ बाई करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने ऐसे यहाँ रख ले, नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो मुझे मेरे सेटअप पे नहीं होगा, वो मुझे इम्पल्सिव हो जाता ट्रेड लेने के लिए, फड़फड़ा रहा था इसलिए मैंने ट्रेड ले ली, वो उसका मीनिंग वो होगा। मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए आप लोगों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और मैं भी डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। गलतियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा होती हैं। सो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें फेल गैप चाहिए सेम एरिया में, यहाँ पे फेल गैप मिल जाए, देन हम लोग ट्रेड ले लेंगे अप साइड के लिए।
तीन कैंडल से मिलके फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो लास्ट वाली कैंडल के हाई पे या ओपन में हम लोग अपना एसएल रख सकते हैं, स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं करता दोस्त। लोगों को लग रहा कि हाँ चलो हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है अब ट्रेड ले लेना चाहिए। अगर मैंने यहाँ ट्रेड ले ली होती तो मुझे ये मूव मिल रहा होता। मुझे मूव नहीं चाहिए, मुझे मेरा सेटअप चाहिए दोस्त, चाहे फिर ये सेटअप छूट क्यों ना जाए अपसाइड जाते जाते। आई होप ये एक फेल गैप बन जाए 1 मिनट का, फिर मैं अपना एसएल यहाँ रख सकता हूँ। ये फेल ना हो, ये पेंडिंग हो जाए, सेटअप होगा तो यहीं ट्रेड मिल जाएगी। और ये जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है, ये एरिया येलो बॉक्स है, ये डेली फेल गैप है। एंड मैंने आई एम सॉरी, हाँ प्रीवियस डे हाई हम कैप्चर कर सकते हैं आज। सो फेल गैप नहीं बना यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे फेयर वैल्यू गैप बनने का। क्योंकि अभी भी प्राइस यहाँ से नीचे रिजेक्ट हो सकता है। पहला कंफर्मेशन लिक्विडेट हैंड, दूसरा कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा कंफर्मेशन हम बुलिश है तो यहाँ पे प्राइस बुलिश मूव ही कर रहा है। और सारा काम हमने 830 के नीचे किया है, ओपन के नीचे। वेल आई होप मुझे फेल गैप मिल जाए। वैसे स्विंग बन जाएगा तो यहाँ पे अपना ऐसा रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हुए अगर मुझे इस एरिया में फेल गैप मिलता है, फिर मैं प्रीवियस डे हाई और ये डेली फेल गैप को कैप्चर कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई इंडिकेटर नहीं है, पहले दिखा दे रहा हूँ, ये सिर्फ ओपन है, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये इस वीकली ओपन मार्क करने के लिए सिर्फ। प्राइस ने वीकली ओपन की रिस्पेक्ट करी है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट मिला है प्राइस को। वेट करेंगे। हो सकता है या फिर ट्रेड हमें 830 की लाइन पर ही मिल जाए। क्योंकि इतने से लेके इतने एरिया में, इस रेंज से इस लो से इस हाई तक कोई भी फेल गैप नहीं है, होता तो मैं ट्रेड कर लेता। कुछ लोगों की ट्रेड यहाँ पे हो जाएगी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर, यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे लोगों को ऐसा रखे होंगे, बट ये मेरा सेटअप नहीं है। देखो प्राइस जाना तो ऊपर ही है, मैं वीकली ओपन हटा रहा हूँ। ओपन्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करता है, इस चीज़ को याद रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, आई होप यहाँ मिल जाए। ये वाला
और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। अब जिन लोगों ने रश में यहाँ पे बाय कर लिया होगा यहाँ जाते हुए, इनका एसएल कंफर्म है। मैं तो वो बता रहा था, साथ साथ हो भी गया। यहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए प्राइस को। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा उनके एसएल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होंगे, लेकिन इस वाले को हंट तो नहीं करना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। ये तब होता है जब हम लोग जल्दी बाय कर लेते हैं, रश करते हैं, प्राइस को ऊपर जाता हुआ देख के बाय कर लिया। नहीं यार, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, तुम्हें वेट करना होगा। आई एम सॉरी इस साउंड के लिए। समझ ही गए होंगे भाई, ये कोई बुलेट चला रहा है। अगर हमारा सेटअप 10-15 से या 10-20 से पहले मिल जाता है, ठीक है, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम निकल जाएंगे, आज के लिए क्लोज कर देंगे। सेटअप मिलना ज़रूरी होता है। नो सेटअप नो ट्रेड, सिंपल। भाई चले जा यार, कौन है इंसान। मुझे बुलेट पसंद है सच बताऊं तो, लेकिन अभी तो पसंद नहीं आ रही है, ना मैं लूंगा। ये ना फेलियर दिख रहा है आपको? एक मिनट में प्राइस को इसको रिजेक्ट करना होगा, वरना यहाँ से नीचे जा सकता है। मैं चाहता हूँ प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे, ऐसे मार्केट में दिखाता हूँ, ऊपर क्लोज करे, देन यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाए, आईएफपीजी बन जाए ये वाला एरिया। हु इज दैट पर्सन यार, कौन है ये इतना शोर मचा रहा है? चले जा भाई। आई एम सॉरी इतने शोर के लिए। मैंने कहा था ना ये वाला एरिया इसको ऊपर पुश कर सकता है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके लो के नीचे भी लोगों के ऐसे रखे होंगे। लेट्स से क्या होगा। ठीक है, ये वाला फेल हो गया, रिजेक्ट हो सकता है। इसका इन्वर्जन होना चाहिए, जैसा मैंने भी बोला था आपको वीडियो में। वीडियो क्या, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव है दोस्त। मैं कोई यहाँ पे रिप्ले बटन यूज़ नहीं कर रहा। मुझे वेट करना पड़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता, देखो 23 मिनट का अभी टाइमर चल रहा है, 23 मिनट रिकॉर्ड कर चुका हूँ सेशन को मैं। सब कुछ लाइव है आंखों के सामने। देखा, बोला था इन्वर्जन हो जाएगा। रिलैक्स डूड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई गेस यही वाली कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी, जिस हिसाब से इसका दिख रहा है मुझे। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो 3-4 मिल गए, लेकिन हमें फेल गैप नहीं मिला था। ऊपर से वाला एरिया, ये वाली कैंडल, ब्लैक कैंडल विच इज ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करी यहाँ पे। मैंने बोला था वाला लो नहीं लिया जाएगा। सब एकदम लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्त।
देखा सपोर्ट लिया। पहले तो इसका इन्वर्जन हो गया, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। इन्वर्जन के बाद प्राइस जब ऊपर जाने के बाद ही ब्लैक कैंडल जो बन रही थी फिलहाल, अभी ग्रीन बनने लग गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इसके इस फेलियर गैप का टॉप पर। अब ये देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम कैंडल हो सकता है दे दे, नहीं अगली देगी। काफ़ी अनईजी सा चल रहा है प्राइस, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए इसको। टाइम हो रहा है 9:54, न्यूयॉर्क का टाइम है ये, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। आई होप ये कैंडल हमें फेलियर गैप बना दे। वैसे फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, इन्वर्जन का टाइम एक बना था ये रहा। छोटा सा काफ़ी, मैं इसको 1 मिनट फेलियर गैप मार्क कर देता हूँ। देखा एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने बोला था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, करा ठीक है। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन भी हुआ, एक छोटा सा फेलियर गैप भी बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आ गया। ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैवरिया मतलब सॉरी यही मूव करना चाहिए उसको, देन हम इस वाले फेलियर गैप पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे अपना ऐसा रखते हुए यहाँ पर या फिर इस लो पर, मेनली यहाँ पर होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, इस वाली कैंडल के लो पर होना चाहिए। ये कैंडल्स होती हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा ऊपर जाते हुए देख, उनके एसएल यहाँ रखे होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली रखे लेकिन हिट नहीं हुए ना। दैट्स हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। बस ये कैंडल क्लोज 15, अब देखो हो गया, मिल गया हमें फेलियर गैप, 1 2 3 तीन कैंडल से मिलके हमें फेलियर गैप मिला है। अब ये जो ये कैंडल बेरिश होगी और ये वाला फेलियर गैप फिल होगी। ये वाला फेलियर गैप कौन सा, फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट का है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बाय करेंगे 1 मिनट शॉर्ट लॉन्ग्स, ऐसा यहाँ रख सकते हैं हम। अब टारगेट करेंगे प्रीवियस डे हाई और इसके ऊपर का ये डेली फेलियर गैप। सॉरी मैं घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मियाँ सबकी होती हैं भाई, आई मीन जिनकी नहीं होती माफ़ करना, लेकिन स्टिल इसे कहते हैं टेप रीडिंग। मैं टेप रीडिंग कर रहा हूँ साथ साथ लाइव में बता रहा हूँ, लाइव में। ये कैंडल आई होप एक ब्लैक कैंडल बने। यहाँ पे जब प्राइस आ जाएगा तब हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे होगा हमारा एसएल स्टॉप लॉस, जो हमें बड़े लॉसेस से बचाएगा। बाय करना है हम लोगों को, वेट करेंगे। आने देते हैं प्राइस को पहले, फिर लगाएंगे पोजीशन वाला मार्क। और प्राइस में छोड़ के निकल रहा है क्या? यस निकल ही रहा है। कोई नहीं, मिला तो बेहतर, ना मिला तो और भी बेहतर। अगर नहीं मिला तो मेरा सेटअप नहीं है, जो कि और अच्छा है। सॉरी।
मैं आई एफ ई जी पे ट्रेड नहीं करता, वरना मैं यहाँ ट्रेड ले लेता। ये रहा आई एफ ई जी, मैं यहाँ ट्रेड ले लेता और मेरा एस एल यहाँ पर होता, मुझे कहीं वो मिल रहा होगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता। एक सेटअप रखो, मल्टीपल सेटअप्स मल्टीपल लॉसेस, कोई सेटअप तुम मास्टर नहीं कर पाओगे फिर। अब बढ़िया, क्योंकि अब देखो, लो टू हाई क्या मिला हमें, मिला प्रीमियम डिस्काउंट। अब प्राइस अगर प्रीमियम प्रीमियम से डिस्काउंट में आता है, क्योंकि हम डिस्काउंट में बाय करते हैं, तो हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है 1 मिनट का, जो कि परफेक्टली अलाइन होता है 50% के साथ। सो बेहतर होगा, अब प्राइस अगर नीचे आके इसको फिल कर देता है तो हम यहाँ पे बाई की एंट्री ले लेंगे, ऐसा यहाँ रखेंगे, प्राइस को यहाँ से यहाँ ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ प्राइस आ जाए, क्योंकि हमारा प्रीमियम डिस्काउंट भी मिल गया है। प्रीमियम डिस्काउंट से एक अच्छी एंट्री होती है, मीन्स फेल हो गया, मीन्स फिबोनाची से एक अच्छी एंट्री मिलती है। हम कोई भी चीज़ प्रीमियम में बाई नहीं करते ना, यहाँ पे हम बाई नहीं कर सकते, प्रीमियम में कोई भी चीज़ हम नहीं खरीद सकते, लेकिन डिस्काउंट में ऑब्वियसली हम लोग खरीदते हैं। दैट्स हाउ दैट्स लॉजिक वर्क, प्रीमियम डिस्काउंट। और ये जो लाइन होती है, मार्क करता हूँ फिबोनाची की 50। ये रहा प्रीमियम, ये रहा डिस्काउंट। 34 मिनट हो चुके हैं इस सेशन को रिकॉर्ड करते हुए। अगर ये अभी रिजेक्ट कर जाता है ना, विदाउट प्रीमियम प्रीवियस डे हाई को लिए, अगर अभी रिजेक्ट कर जाता है प्राइस, यहाँ से अभी रिजेक्ट कर जाता है प्राइस विदाउट प्रीवियस डे हाई को लिए, तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देगा। प्राइस फिर सीधे टूटता हुआ आएगा, 1 मिनट फेल आपको फिल करेगा, देन ओके स्वीप कर दिया इसने, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टच किया सिर्फ। सो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मैं वेट नहीं करूँगा प्रेस का यहाँ आने का, टाइम मेरा ऑलरेडी टाइम निकल चुका है।
नहीं, मैं करने के लिए कर लेता, मेरे को ये वाली एंट्री मिलती तो, बट नहीं मिली, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।